Assalamu alaikum viewers, this is Sana and you are watching me on That Medico Muslima Sana. So guys, this is a very common question that how to prepare physics for NEET. NEET के लिए फिज़िक्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं. So guys, इसमें मैं बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स आपको देना चाहती हूँ. फर्स्टली आपको सी आई माई सेल्फ हैव प्रिपेयर फ्रॉम ऑनलाइन. मैंने सिर्फ ऑनलाइन से ही प्रिपरेशन किया. आई नेवर वेंट टू एनी ऑफलाइन कोचिंग. तो मैं उसी हिसाब से आपको बताती हूँ. आप ऑनलाइन में कोई भी एक टीचर पकड़ लीजिए जिनसे आप कर सकते हैं. कोई भी टीचर का आप देख सकते हैं लेक्चर, और सारे टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ऑनलाइन में. ठीक है. टीचर्स के जो नोट्स हैं आप बहुत कंसाइज नोट्स बनाइए. नोट्स बनाने में बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं. लाइक दे यूज़ टू fill 2, 3 और 4 registers and at the end of the day they are not able to revise them. तो उनको रिवाइज़ नहीं कर पाते तो बहुत ज़्यादा एनजाइटी एंड डिप्रेशन होता है. तो नोट्स बहुत ही कंसाइज बनाइए. वो पॉइंट्स सिर्फ लिखिए जो आपको नहीं पता है. स्पेशली बीइंग अ ड्रॉप ईयर में तो बहुत सारी चीज़ें सिलेबस आप कई बार कवर कर चुके होते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा आइडिया होता है सिलेबस का. जो चीज़ें आपको नहीं पता है वो नोट्स में नोट डाउन कीजिए. एंड जो क्वेश्चंस आपको लगता है कि आपसे बार बार गलत होते हैं उन क्वेश्चंस को नोट डाउन कीजिए. सेकेंड थिंग इज़ दैट मेक अ फार्मूला कॉपी. 10 रुपए की 10-15 रुपए की छोटी सी कॉपी ले लीजिए आप, या कोई डायरी ले लीजिए जिसमें हर चैप्टर के आप फार्मूला शीट बनाएंगे. फार्मूला शीट कैसे बनाएंगे? एक बार बैठ के सारे फार्मूलाज नहीं नोट डाउन करने हैं. आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए बुक से या टेस्ट पेपर से. उन क्वेश्चंस के जो मेथड्स हैं उनको अपने फार्मूला कॉपी में लिखिए. वहाँ से जो आपको नए फार्मूला, नए कंसेप्ट पता चलते हैं उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए. वो कॉपी आपकी खुद बनाई हुई होनी चाहिए. किसी की ऑनलाइन आपने फार्मूला शीट नहीं सर्च करनी है, कहीं से नहीं, आपको खुद बनाना है. क्योंकि उसमें आप अपने हिसाब से लिखेंगे कि आपको ये आता है, ये नहीं आता. फार्मूला कॉपी जैसे हर एक चैप्टर के लिए आप एक्स्ट्रा पेजेस छोड़ दीजिए. जैसे फर्स्ट चैप्टर का आपने बनाया फार्मूला, कुछ फार्मूलाज लिखे, अब 1-2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए. फिर जैसे जैसे आप टेस्ट देते जाएंगे, जैसे जैसे नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाएंगे, वैसे वैसे नए नए कॉन्सेप्ट्स पता चलते जाएंगे और उन कॉन्सेप्ट्स को आप ऐड करते चले जाएंगे उन फार्मूला कॉपी में. तो आपको एक फार्मूला कॉपी प्रिपेयर करना है जिसको लास्ट में आपको डबल डिजिट में लास्ट आते आते आपको रिवाइज़ करना है. उसका एक एक फार्मूला, एक एक टॉपिक रिवाइज़ करना है. थर्ड थिंग इज़ यू हैव टू सॉल्व योर पी वाई क्यूज़ को आपने बहुत बार, इतनी बार आप सॉल्व कर लीजिए कि आपको क्वेश्चंस और आंसर्स सब कुछ याद हो जाए. इतने अच्छे से सॉल्व करिए. उसका एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक चीज़ सॉल्व करिए बहुत बेहतरीन तरीके से. पी सॉल्व करिए. और एनसीईआरटी जैसे मॉडर्न फिज़िक्स के लिए तो मैं कहूँगी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लीजिए. एनसीईआरटी के पीछे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं उसमें एमसीक्यू के फॉर्म में है. उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर सॉल्व करिएगा. वो क्वेश्चंस हो गए. और आप टेस्ट जो देते हैं उन टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस हुए वो अच्छा है, जो नहीं हुए उनको बार बार सॉल्व करिए. बहुत बहुत प्रैक्टिस करिए. फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस. मुझे जो भी आया है मैं बिल्कुल यही कहूँगी, जो भी आया अल्लाह का शुक्र है, वो प्रैक्टिस से ही आया है. नॉट कि मैंने यहाँ से पढ़ लिया वहाँ से पढ़ लिया. नो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. प्रैक्टिस बहुत करिए. प्रैक्टिस ही से जो होगा वो होगा. आप कोई भी एक बुक उठा लीजिए या कहीं के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, उसको बहुत प्रैक्टिस करिए. बाकी जो डाउट होगा राइट डाउन योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू आंसर इंशाल्लाह. और बाकी कुछ भी मसला हो आप ज़रूर पूछिए मुझसे. फ़िज़िक्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस कीजिए और नए नए कंसेप्ट बनाइए. आप ये रेट्रोग्रेड करिए ना, क्वेश्चन सॉल्व करिए फिर कंसेप्ट देखिए. कंसेप्ट देख के तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन से कंसेप्ट सीखिए, वो बहुत मैटर करता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू.